जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हर तीसरे दिन हर अभ्यर्थी को जो एक गंभीर अभ्यर्थी है जो तैयारी कर रहा है, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो हर तीसरे चौथे दिन उसे लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये डर हर अभ्यर्थी अगर जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है तो उसके मन में ये डर आना स्वाभाविक है। अगर आपके मन में डर आ रहा है तो आप डरे नहीं, क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं असफलता की जो आपको चिंता वो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगी। क्या होता है, अगर आपके मन में डर आ रहा है तो उस समय खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। कई अभ्यर्थी जो होते हैं, मान लो तैयारी स्टार्ट करते हैं, आज तैयारी स्टार्ट की तो 10 दिन 15 दिन तक तो वो पूरे जोश उत्साह के साथ लगे रहते हैं, और फिर जैसे उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े ढीले पड़ जाते तैयारी में, और फिर ऐसे एक दो चार दिन के बाद वो तैयारी करना ही छोड़ देते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं फर्स्ट ईयर तो इतनी कठिन एग्जाम में, बड़ी एग्जाम में इसमें तैयारी कर रहा हूँ, अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या मुझे सेकंड ग्रेड कर लेनी चाहिए। फिर वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा तो फिर वहाँ भी डर लगेगा कि सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ तो क्या हो, तो मुझे रीट की तैयारी करनी चाहिए, रीट में अच्छे पद हैं, अच्छी सीटें हैं, है ना। तो एक तो ये डर मन में नहीं रखना है, खुद को सकारात्मक रखें, खुद को पॉजिटिव रखें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है, क्योंकि यह जो चीज़ें मैंने फेस की है, मैंने जो देखा है, वही मैं आपके सामने मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मुझे भी तीसरे चौथे दिन ये डर लगता था कि मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन जब आपने टारगेट बना लिया कि मुझे स्कूल व्याख्याता करना है, मुझे वरिष्ठ अध्यापक करना है या मुझे रीड करना है, जब आपने टारगेट बना लिया है तो फिर अपने टारगेट के अनुसार काम करें, डरे नहीं। क्योंकि डर आना स्वाभाविक है, अगर डर नहीं आ रहा है तो समस्या है, अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर हम इंसान हैं और इंसान में के मन में सहज भाव आना, अगर परेशानी आ रही है, कोई चिंता है, कोई डर है, तो आना स्वाभाविक है। बस उस डर के समय खुद को किस तरह जो है मैनेज करके रखना है, किस तरह उस परिस्थिति से खुद को बाहर निकालना है, ये कला में आनी चाहिए। अगर आपके नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उस समय जो है खुद को थोड़ी देर शांत रखें और सोचें कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मेरे हाथ में क्या है, कर्म। मैं केवल कर्म कर सकता हूँ, फल की इच्छा मुझे नहीं करनी है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता मुझे नहीं करनी, उसकी चिंता कौन करेगा, वो ऊपर वाला है, वो करेगा। मुझे तो केवल अपनी मेहनत करनी है, अपने कर्म पर विश्वास रखना है, मुझे मेहनत करनी है। तो सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दें। अगर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उनको जो है साइड में कर दें कि नकारात्मक विचार आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये 4-6 महीने साल भर की प्रोसेस है। अब हर तीसरे दिन ये बात दिमाग में आएगी तो डरना नहीं है। कई बार क्या होगा कि मान लो सिलेबस को लेकर डर पैदा होगा, कई बार चीज़ें याद नहीं होगी तो उसको लेकर डर पैदा होगा, कई बार पाठ पढ़ रहे हो, 2-2 3 बार आपने कोर्स कर लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए उससे लेकर डर पैदा होगा। चुनौती हर दूसरे तीसरे दिन एक ना चुनौती आएगी और वो आपको कहेगी कि नहीं तू नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मन है वो अपने मन नियंत्रण में नहीं होता, और ये मन क्या करता है, हमें भटकाता है। ये मन बोलता है कि मैं कहूँ वैसा करो, और मन क्या चाहता है, जो सीधा सरल रास्ता उसकी तरफ लेके जाना चाहता है। इसे चुनौतियाँ पसंद नहीं है, इसे जो है कठिन कार्य को करना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है, सुख सुविधाएं चाहता है ये मन। और अगर जिसने मन को जीत लिया, क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, या फिर गौतम बुद्ध की बात करें, महावीर स्वामी की बात करें, तो इन्होंने किस पे नियंत्रण किया, मन पे नियंत्रण किया है। हम जब ध्यान लगाते तो आंखें बंद करके क्यों ध्यान लगाते हैं, किस पे नियंत्रण करना चाहते हैं, मन पे। जिसने मन को जीत लिया वो बोलते ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। तो जिसने मन को जीत लिया वो सब कुछ जीत सकता है। तो अगर आपको ऐसे मन जो आपका जो है आपको कहीं न कहीं ऐसे कामों की ओर लेके जाने की कोशिश करेगा जहाँ आपको असफलता मिलनी स्वाभाविक है, और आप जो अपना लक्ष्य है उससे भटक जाएँगे। तो उस समय अपने मन को समझाना है, आपको मन को नियंत्रण में रखना है कि नहीं, मुझे मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा करना है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और एक दिन मुझे सफलता मिलेगी। तो खुद को पॉजिटिव रखना है। किसी भी तरह नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मान लो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नकारात्मक विचार है, तो उस समय जैसे हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो फिर वहाँ तो बहुत सारी कहानी स्टोरी होती है, वो पढ़ सकते हैं। अगर मान लो दूसरे सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो और फिर उस समय तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, तो तुम अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, या फिर अपने फैमिली के पास बैठ कर टाइम थोड़ा स्पेंड कर सकते हो। लेकिन कुल मिलाकर नकारात्मक विचार को हावी होने नहीं देना है। और यूँ नहीं कि मान लो आज बिल्कुल पढ़ाई का मूड नहीं है तो बिल्कुल दिन भर पढ़ नहीं रहे, 1 घंटा 2 घंटा जो है खुद को, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अपन राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, फिर उसके बाद एक समय बाद उससे क्या है, जो अरुचि उत्पन्न होने लग जाती है कि नहीं ठीक है यार, पॉलिटिकल साइंस खूब पढ़ लिया ना, मन नहीं कर रहा, और फिर उससे क्या होगा कि हमारा जो दिमाग है वो करेगा कि अब ठीक है, अब नहीं पढ़ते हैं, आज का हो गया। उस समय अगर जैसे मान लो अपन कोई भोजन कर रहे हैं, या फिर मान लो कोई गाना सुन रहे हैं, कोई वीडियोस देख रहे हैं, जब एक गाने से अगर मन भर जाता है तो दूसरा गाना लगाते हैं तो दिमाग में अलग ही ऊर्जा आ जाती है। तो दिमाग जो है कभी पढ़ते तो दिमाग थकता नहीं है खुद, है ना। अगर अगर बात होती है कि रुचि की, रुचि खत्म हो जाती है, तो अगर मान लो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अगर उसमें रुचि खत्म हो गई तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लें जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे हिंदी में अगर कहानियाँ पढ़ लें, या फिर रचनाएं कविताएं पढ़ लें, या फिर अगर जैसे मान लो जीके पढ़ना चाह रहे हो तो राष्ट्रीय क्लास संस्कृति पढ़ लें, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, करंट अफेयर्स पढ़ लें, कुछ वीडियोस देख लें। तो लेकिन खुद को पढ़ाई से अलग नहीं करना है, टाइम भी मतलब दिन रात जो कुछ भी करना है, लेकिन पढ़ाई से जुड़े रखना है खुद को। अगर ठीक है आपका मन नहीं करा है तो नया नहीं पढ़ने का तो रिविजन कर लें,
रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मन नहीं कर रहा तो थोड़ी देर बैठ के भगवान का भजन कर लें, मन में भगवान के प्रति 2-4 मिनट जो है एक ध्यान लगा लें। और उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे ऐसे फालतू के विचार आएंगे तो थोड़ी शांति मिलेगी, और अपने आप को पता लगने लग आपको लगेगा कि ठीक है अब मुझे पढ़ने का अब पढ़ना चाहिए, या 1 घंटे 2 घंटे आपको नहीं कर रहा मन तो उस समय जो है अपने घर वालों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें, लेकिन खुद को पॉजिटिव रखें, फालतू इधर उधर की जो दिमाग भटका है उसकी तरफ नहीं जाना है ना। और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप जो है अपने कमेंट में बताएं, उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी देखी है और इस हिसाब से मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो खुद को पॉजिटिव रखें। देखो साल भर 6 महीने की बात होती है, एक दिन की बात नहीं है, इसलिए खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए और सफलता तभी मिलेगी जब हम हर दिन नकारात्मक विचारों से लड़ेंगे। चुनौतियाँ हर दिन आएगी, ठीक है ना, और वो चुनौतियाँ कभी खत्म नहीं होगी जीवन में, केवल उनका रूप बदलता जाएगा। आज चुनौती आपके सामने किस तरह की आ रही है, कल आपके सामने चुनौती किस तरह की आएगी। चुनौतियाँ हर दूसरे दिन आएगी, वह कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए खुद को मोटिवेट रखें, खुद को पॉजिटिव रखें, और अपने ड्रीम के लिए अपनी मेहनत करते रहें। बहुत जल्द जो है आपकी सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।